अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सूरतुल माऊन की तिलावत करेंगे और तजवीद के रूल्स के साथ इसको देखेंगे और इनकी मजहूल अदायगियों का भी जायज़ा लेंगे कि लोग इसको किस तरह गलत अदा करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तिलावत को सुनिए और सुनने के बाद इसको बार बार दोहराइए और रूल्स जो हैं उनको साथ साथ लिखिए। जो पुराने रूल्स हैं उनको साथ साथ दोहराइए और नए रूल्स को लिख के याद करिए। तो हम शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। फज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम। वला यहुज़्ज़ु अला तुआमिल मिस्कीन। वला यहुज़्ज़ु अला तुआमिल मिस्कीन। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। फज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम। वला यहुज़्ज़ु अला तुआमिल मिस्कीन। अब हम इनके तजवीद के रूल्स का जायज़ा ले लेते हैं कि इसमें कौन कौन से तजवीद के रूल्स इस्तेमाल हुए हैं। ये हमज़ा है, हमज़ा के ऊपर ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो तो उसको या जज़म हो। ये चारों किस्म के एराब हों, ज़बर, ज़ेर, पेश या जज़म कह लें या सकून कह लें। जिसके ऊपर जो छोटा सा दाल होता है उसको जज़म भी बोल देते हैं। तो सकून या जज़म एक ही चीज़ है। तो ज़बर, ज़ेर, पेश या सकून हो तो इन चारों सूरतों में उसको हमज़ा कहेंगे। लिहाजा शुरू में ये हमज़ा है तो हमज़ा की आवाज़ जो है इसको सीने की तरफ जो गले का हिस्सा होता है वहाँ से यानी अक़सा हलक से अदा करेंगे। आरो रॉ को पुर पढ़ेंगे क्योंकि रॉ के ऊपर ज़बर है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि रॉ के ऊपर ज़बर हो या रॉ के ऊपर पेश हो तो रॉ को पुर पढ़ते हैं और अगर रॉ के नीचे ज़ेर हो तो रॉ को बारीक पढ़ते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर रॉ पर ज़बर है तो इसको पुर पढ़ेंगे। रॉ हमज़ा ज़बर या आई। अब ये या साकिन से पहले वाले हरफ पर देखें, ज़बर हमज़ा के ऊपर ज़बर है तो ये या लीन है। लीन वाले हरूफ दो होते हैं, या साकिन और वाओ साकिन। जब इनसे पहले वाले हरफ पर ज़बर हो तो उस वक़्त उसको वाओ लीन या लीन कह देते हैं। तो इसको जो लीन हरूफ लीन होते हैं इनको नरमी से, लीन का मतलब है नरमी से अदा करना। तो हरूफ लीन को नरमी से, आसानी से, जल्दी से अदा करते हैं, लंबा नहीं करते।
तो इनको लीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर इन पर कोई मद करना चाहे तो मद भी आसानी से कर सकता है, लेकिन इस पर मद नहीं करते। इसको पढ़ेंगे अरअयतल्लज़ी, अरअयतल्लज़ी। ता को बारीक पढ़ेंगे तो लाम के ऊपर शद है, मजबूत क़ुव्वत से अदा करेंगे। जो मुशद्दद लाम है, जो शद वाला हरफ होता है, वो भी पीछे वाले हरफ के साथ मिल के फिर अदा होता है। तो लिहाजा इसको ज़बर ज़ेर पेश वाले हरफ के साथ मिलाएंगे। पीछे वाले ज़बर ज़ेर पेश वाले हरफ देखा तो ता था, ता के ऊपर ज़बर थी, तो अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं थी, इसलिए अलिफ को छोड़ दिया अंदर से। तो ता को लाम के साथ मिला दिया और लाम को मजबूत क़ुव्वत के साथ अदा किया। दाल को नरमी से अदा किया। अब दाल देर या दी, अब ये या मद्दा है, या साकिन से पहले वाले हरफ पर ज़बर हो, ज़ेर हो, तो वो याए मद्दा होता है, एक अलिफ के बराबर उसको लंबा करेंगे। तो फिर इसको पढ़ेंगे अरअयतल्लज़ी, ता को बारीक पढ़ेंगे अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु। दाल को नरमी से पढ़ा, लेकिन नरमी के साथ पढ़ने के साथ साथ इसको मजबूत क़ुव्वत से अदा किया क्योंकि इसके ऊपर शद है। नरमी के साथ अदा करने के साथ साथ इसको मजबूत क़ुव्वत से पढ़ेंगे। तो हमने इसको पढ़ा युकज़्ज़िबु, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, बिद्दीन। अब यहाँ पर दाल के ऊपर देखें शद है, शद वाला हरफ पीछे वाले ज़बर ज़ेर पेश वाले हरफ के साथ मिलना चाहता है, तो लिहाजा दाल को देखा तो लाम के ऊपर कोई हरकत नहीं थी, इसका छोड़ दिया। अलिफ को देखा तो अलिफ के ऊपर भी कोई हरकत नहीं थी, इसको भी छोड़ दिया। लिहाजा दाल को बा के साथ मिला दिया। तो बा को जब दाल के साथ मिलाया, दाल के ऊपर शद थी, इसको मजबूती और क़ुव्वत से पढ़ा, तो अलिफ और लाम दोनों को छोड़ दिया। तो हमने इसको पढ़ा बिद्दीन। अब नून जो है वो वक़फ़ की सूरत में साकिन हो जाएगा। वक़फ़ का मतलब है ठहरना। जब आयत जो है, ये जो आयत का गोल जो सर्कल बना होता है, यहाँ पर ये जो गोल दायरा है, यहाँ पर हम ठहरते हैं, अपनी सांस और आवाज़ दोनों को तोड़ देते हैं। तो वक़फ़ किया तो नून के नीचे ज़ेर थी, तो वक़फ़ की सूरत में ये साकिन हो जाएगा। अब जब वक़फ़ वाले हरफ से पहले वाले हरफ पर की जगह पर अगर या मद्दा हो, अब देखें या मद्दा कौन सी या होती है, वो या साकिन जिससे पहले वाले हरफ पर ज़ेर हो तो वो या मद्दा होती है, उसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। तो अब देखा कि जब ये वक़फ़ से पहले या मद्दा मौजूद हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा 6 अलिफ तक लंबा कर सकते हैं। तो हम इसको इससे कम भी कर सकते हैं, लेकिन 6 अलिफ से ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो हम इसको पढ़ेंगे अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी। ज़ाल खड़ी ज़बर ज़ा, ज़ाल को नरमी से पढ़ेंगे। ज़ाल के ऊपर फिर खड़ी ज़बर है, एक अलिफ के बराबर, इसको लंबा भी करेंगे। फ़ज़ालिकल्लज़ी, काफ को भी बारीक पढ़ेंगे। फ़ज़ालिकल्लज़ी, लाम मुशद्दद हरफ जो है इसको मजबूत क़ुव्वत से पढ़ते हैं, और शद वाला हरफ पीछे वाले ज़बर ज़ेर पेश वाले हरफ के साथ मिलता है, तो इसलिए लाम को देखा तो अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं थी, कोई ज़बर ज़ेर पेश नहीं थी, इसको छोड़ दिया। तो काफ के साथ, काफ पे देखा तो काफ के ऊपर ज़बर थी, तो काफ को लाम के साथ मिला दिया, और हमने इसको लाम को फिर मजबूत क़ुव्वत से पढ़ा क्योंकि इसके ऊपर शद थी। तो हमने इसको पढ़ा फ़ज़ालिकल्लज़ी। अब दाल देर या दी, ये या मद्दा, या साकिन से पहले वाले हरफ के नीचे देखें ज़ेर है, और दाल को नरमी से पढ़ा, तो हमने एक अलिफ के बराबर इसको या मद्दा होने की वजह से एक अलिफ के बराबर यहाँ पर लंबा किया। हम इसको पढ़ेंगे फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम। अब दाल को आइन के साथ मिलाना है क्योंकि आइन के ऊपर शद है। शद वाला हरफ जो है, एक तो उसको मजबूत क़ुव्वत से अदा करते हैं, दूसरा ये भी अपने पीछे वाले हरफ का मोहताज होता है। पीछे वाले हरफ के साथ अदा मिलकर फिर ही इसकी अदायगी होती है। जिस तरह के साकिन हरफ होता है, जो छोटी सी दाल इस हरफ पर डली होती है, वो भी पीछे वाले हरफ के साथ मिलकर फिर अदा होता है। तो हमने इसको दाल को आइन के साथ मिलाया, तो हमने इसको आइन को मजबूत क़ुव्वत से भी पढ़ना है क्योंकि उसके ऊपर शद है। छोटी सी कंगी जब आ जाती है तो हरफ को मजबूती मिल जाती है, क़ुव्वत मिल जाती है। तो हम इसको पढ़ेंगे
फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, यदुउल यतीम। अब फिर लाम जो है ये फिर साकिन था। साकिन हरफ अपने से पीछे वाले ज़बर ज़ेर पेश वाले हरफ का मुहताज होता है कि उसके साथ मिलकर फिर वो अदा होगा, वरना वो अदा नहीं होता। तो लिहाजा देखा तो अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं थी, कोई ज़बर ज़ेर पेश नहीं थी। आइन के साथ लाम को मिला दिया तो हमने इसको पढ़ा फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम। ताज़ेरियाती या साकिन पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर, एक अलिफ के बराबर इसको लंबा करेंगे, या मद्दा है। अब चूंकि ये वक़फ़ से पहले मौजूद है इसलिए इसको मैक्सिमम 6 अलिफ के बराबर लंबा कर सकते हैं। मीम जो है वो वक़फ़ की सूरत में साकिन हो जाएगा। जब वक़फ़ का मतलब है ठहरना, जब सांस और आवाज़ दोनों को तोड़ेंगे तो ये साकिन हो जाएगा। तो इससे पहले वाले हरफ पर की जगह पर देखें या मद्दा है तो मैक्सिमम 6 अलिफ के बराबर लंबा कर सकते हैं, इससे कम भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 6 अलिफ, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो हम इसको पढ़ेंगे फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला यहुज़्ज़ु। लाम ज़बर अलिफ ला, अलिफ मद्दा है, अलिफ पहले वाले हरफ पर ज़बर, तो एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। और हा जो है इसको वस्ते हलक से अदा किया, गले के दरमियान से अदा किया। और वाद जो है इसकी अदायगी जो है वो इस तरह होगी कि ज़ुबान की एक साइडें, ज़ुबान की 2 साइडें होती हैं जो कि दाढ़ों की तरफ होती हैं। तो ज़ुबान की एक साइड ऊपर वाली दाढ़ों के साथ, जहाँ से हम खाना चबाते हैं, उन दाढ़ों के साथ लगाएं तो वाद अदा होगा। एक पूरी साइड जो है ऊपर की दाढ़ों के साथ लगाएं तो वाद अदा होगा। तो हम इसको पढ़ेंगे वला यहुज़्ज़ु, और वाद के ऊपर देखें शद है, मजबूती और क़ुव्वत से पढ़ा, तो हम इसको पढ़ेंगे वला यहुज़्ज़ु अला तुआमिल मिस्कीन। अला, आइन को वस्ते हलक से अदा किया, लाम खड़ी ज़बर ला, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। ये या जो है वो साइलेंट है, जैसे कि कुबरा, सुगरा, इसमें देखें तो सूरा जो है उसके एंड पे छोटी या लिखी जाती है, कुबरा के एंड पे भी छोटी या लिखी जाती है, लेकिन उसके ऊपर खड़ा ज़बर डाल देते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ पर या साइलेंट है। इसी तरह अरबी में भी बाज़ हरूफ साइलेंट होते हैं, तो यहाँ पर ये या साइलेंट है, तो यहाँ पर लाम खड़ी ज़बर ला इसको पढ़ेंगे। तो हम इसको पढ़ेंगे वला यहुज़्ज़ु अला तुआमिल मिस्कीन। तो को पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। तो आमिल, आइन को उससे हलक से अदा किया, गले के दरमियान से अदा किया। आइन ज़बर अलिफ आ, अलिफ पहले वाले हरफ पर ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है। अला तो आमिल मिस्कीन। लाम साकिन, साकिन पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर, साकिन पहले वाले हरफ के नीचे देखें कोई हरकत नहीं थी, कोई ज़बर ज़ेर पेश नहीं थी, तो लिहाजा साकिन हरफ जो है अपने से पीछे वाले हरफ का मुहताज होता है, तो लिहाजा इसको ज़ेर के साथ मिला दिया। ज़ेर के साथ जब इसको मीम को लाम के साथ मिलाया तो हमने पढ़ा अला तो आमिल मिस्कीन। अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं थी, इसलिए अलिफ को छोड़ दिया, तो लाम को मीम के साथ मिलाकर हमने पढ़ा अला तो आमिल मिस्कीन। अब सीन जो है इसकी अदायगी में सीटी जैसी आवाज़ या चिड़िया जैसी आवाज़ आनी चाहिए। तो काफ ज़ेर या की, ये फिर या मद्दा, या साकिन पहले वाले हरफ के नीचे देखें ज़ेर, तो या मद्दा है, इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करना था, लेकिन उसके आगे देखा तो हमने आखिरी हरफ है जो कि वक़फ़ से पहले मौजूद है। वक़फ़ से जो वक़फ़ वाला हरफ होता है उससे पहले वाले हरफ की जगह पर अगर या मद्दा मौजूद हो तो उसको मैक्सिमम 6 अलिफ के बराबर लंबा कर सकते हैं। तो नून वक़फ़ की सूरत में साकिन हो जाएगा, नून ज़ेर नहीं है, नून ज़ेर नहीं वक़फ़ की सूरत में जब हम ठहरेंगे, सांस और आवाज़ तोड़ेंगे तो आखिरी हरफ को साकिन कर देंगे, इसके ऊपर छोटी सी दाल आ जाएगी। तो फिर हम इसको पढ़ेंगे वला यहुज़्ज़ु अला तुआमिल मिस्कीन। अब हम इनकी मजहूल अदायगियों के बारे में जानते हैं और उनका जायज़ा लेते हैं कि लोग इसको किस किस तरह गलत पढ़ते हैं। बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं आरा आई तल्लज़ी, तो आरा आई रॉ को पुर नहीं पढ़ते तो गलत हो जाएगा।
और बाद लोग इसको पढ़ते हैं आराअयतल्लज़ी। अब इसको अलिफ को लंबा ज़्यादा कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अलिफ मद्दा बन गया, अलिफ के बाद एक अलिफ और अलिफ डाल गया, तो ये गलत हो जाएगा। रा के आगे फिर अलिफ डाल देते हैं, तो ये गलत ही हो जाएगी। तो हम इसको सही ऐसे पढ़ेंगे, आराअयतल्लज़ी। फिर इसको पढ़ते हैं आराअयतल्लज़ी तल्लादी, तो गलत हो गया। अगर हमजा के बाद फिर अलिफ डाल दिया आई, तो गलत हो गया, सही अदायगी है आराअयतल्लज़ी। इसी तरह तल्लादी, लाम के आगे फिर अलिफ डाल दिया। अगर किसी ने लंबा किया इसको, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अलिफ मद्दा डाल रहे हैं और इसको भी लंबा करके पढ़ते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। सही अदायगी है आराअयतल्लज़ी। बाद लोग इसको मजहूल पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं आराअयतल्लज़ी, तो गलत हो जाएगा। फिर भी सही अदायगी है आराअयतल्लज़ी। इसी तरह बाद लोग इसको पढ़ते हैं युकज़्ज़िबू को पढ़ते हैं युकाज़िबू पढ़ देते हैं, यू यहाँ फिर पढ़ते हैं इसको युकाज़िबू, तो गलत हो जाएगा। सही अदायगी है युकज़्ज़िबू। और जो मजहूल पढ़ते हैं वो इसको पढ़ते हैं युकज़्ज़िबू पढ़ देते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। और बाद लोग इसको पढ़ते हैं युकज़्ज़िबू, बा के साथ वाव लगा देते हैं, बा को लंबा करके पढ़ते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। सही अदायगी है आराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबू बिद्दीन। बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं बिलदीन, तो गलत हो जाएगा। इसी तरह बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं बेलदेन या बेददेन, तो गलत हो जाएगा, मजहूल अदायगी है। और बाद लोग इसको पढ़ते हैं बेदीनी, तो गलत हो जाएगा। सही अदायगी है आराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबू बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी। अब बाद लोग इसको पढ़ते हैं फ़ज़ालिकल्लज़ी, यानी हर हरफ के बाद वो एक अलिफ का या एक या का इजाफा करते हैं। फ़ा के आगे अलिफ डाल देते हैं, फ़ा, ज़ाल के ऊपर वैसे ही खड़ी ज़बर है, एक अलिफ के बराबर लंबा करना था इसको, पढ़ा इसको फ़ाज़ा। लाम के बाद या डाल देते हैं, फ़ाज़ाली, लाम ज़रिया ली डाल दिया, तो गलत हो गया। सही अदायगी है फ़ज़ालिकल्लज़ी। इसी तरह लाम के बाद फिर एक अलिफ लगा दिया, फ़ज़ालिकल्लज़ी, तो गलत हो गया। दुरुस्त अदायगी है फ़ज़ालिकल्लज़ी। इसी तरह बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं फ़ज़ालिकल्लज़ी, तो फिर भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है फ़ज़ालिकल्लज़ी। और बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं फ़ज़ालिकल्लज़ी, ना ज़ाल को लंबा करते हैं और ना ही इस ज़ाल को जो कि या मद्दा है यहाँ जिसके साथ, उसको भी लंबा नहीं करते, तो फिर भी गलत हो जाएगा फ़ज़ालिकल्लज़ी। ये इसकी दुरुस्त अदायगी है यदुउल यतीम। बाद लोग इसको पढ़ते हैं यादुउल यतीम, यानी या के आगे अलिफ डाल देते हैं, दाल के आगे वाव डाल देते हैं, और आइन को मुशद्दद भी नहीं पढ़ते, शाद वाला जो है वो मजबूत क़ुव्वत से पढ़ते हैं हरफ को, तो लेकिन यहाँ पर मजबूत क़ुव्वत से नहीं पढ़ते। बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं यदुउल यतीम, तो गलत हो जाएगा। और यादुउल यतीम पढ़ना तो भी गलत हो जाएगा, यदुउल यतीम पढ़ेंगे तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ना तो वो शद अदा कर रहे हैं सही तौर पे और ना ही इस या को या मद्दा को लंबा करके पढ़ रहे हैं। तो बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं, जो मजहूर पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं यदुउल यतीम, तो फिर भी गलत हो जाएगा। सही अदायगी है फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला यहुज़्ज़ु। और बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं वाला यहुज़्ज़ु,
अलिफ अदा नहीं करते। अलिफ मद्दा जो है इसको एक अलिफ के बराबर जो लंबा करना था वो लंबा नहीं करते, बल्कि इसको शॉर्ट करके पढ़ देते हैं, तो गलत हो जाएगा। सही अदायगी है वला यहुव्वु। इसी तरह बाज लोग हा को हा से बदल देते हैं या खौ से बदल देते हैं, तो गलत हो जाएगा। वला यखुव्वु पढ़ना और वला यहुव्वु पढ़ना तो भी गलत हो जाएगा। इसी तरह बाज लोग वाद को वाद के साथ बदल देते हैं यहुव्वु, तो गलत हो जाएगा। इसी तरह वाद को बाज लोग जा के साथ बदल देते हैं, तो भी गलत हो जाएगा। यहुज़्ज़ु पढ़ देते हैं यहुज़्ज़ु, तो गलत हो जाएगा। सीटी जैसी आवाज अंदर पैदा कर देते हैं, तो गलत हो जाएगा। सही अदायगी है वला यहुव्वु अला। और आइन को बाज लोग पढ़ते हैं अलिफ से बदल देते हैं, इसको हमजा से बदल देते हैं इसको, तो इसको पढ़ते हैं अला। वला यहुव्वु अला तआमिल मिस्कीन। आइन को बस हलक से निकालना है, फिर गलत हो जाएगा। अगर इसको आइन की बजाय इसको हमजा पढ़ा जाए तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है वला यहुव्वु अला। इसी तरह तुआमिल मिस्कीन, इसको तुआ को तुआ नहीं पढ़ते, बल्कि तुआ को ता से बदलते हैं, तामिल मिस्कीन लिख देते हैं, पढ़ देते हैं। और आइन की बजाय इसको हमजा पढ़ देते हैं, तामिल मिस्कीन पढ़ देते हैं, तो गलत हो जाएगा। अला तुआमिल मिस्कीन, ये दुरुस्त अदायगी है। और बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं मजहूल जो पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं वला यहुव्वु अला तामिल, तामिल पढ़ देते हैं इसको, तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है वला यहुव्वु अला तुआमिल मिस्कीन। और मजहूल पढ़ने वाले इसको मिस्कीन को पढ़ देते हैं मिस्कीन। इसी तरह बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं आला, आइन के बाद अलिफ डाल दिया, लाम के ऊपर वैसे खड़ी ज़बर है, इसको लंबा करना है लेकिन आइन को लंबा नहीं करना, तो बाज़ लोग इसको यहाँ पर भी अलिफ डाल के पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं आला। इसी तरह तुआमिल मिस्कीन, इसमें भी तुआ के बाद भी अलिफ डाल कर देते हैं और मीम के बाद जो है वो या डाल करते हैं तुआमिल मिल मिस्कीन, तो गलत हो जाएगा। सही अदायगी है अला तुआमिल मिस्कीन। और बाज़ लोग अगर सारे मुखारे ठीक पढ़ भी लें तो एंड पे क्या कर देते हैं वला यहुव्वु अला तुआमिल मिस्कीनी, और आगे सांस और आवाज़ दोनों को तोड़ दिया और एंड पे वक़फ़ किया ही नहीं। जब एंड पे वक़फ़ नहीं करेंगे, ठहरेंगे, तो फिर ठहर तो रहे हैं लेकिन आखिरी हरफ को साकिन नहीं कर रहे। अगर आखिरी हरफ को ठहरें तो सही, सांस और आवाज़ दोनों को तोड़ें, लेकिन आखिरी हरफ को साकिन अगर नहीं कर रहे तो ये भी गलती हो जाएगी। दुरुस्त अदायगी है वला यहुव्वु अला तुआमिल मिस्कीन। अल्लाह ताला हमें कुरान को सीखने, इसको समझने और इसका हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।